नमस्कार, मैं उन्मेष गुजराती। स्प्राउट्स न्यूज में आपका स्वागत है। स्प्राउट्स न्यूज के ये पहला एपिसोड है अपना। ये एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा ये दोनों के बीच में एक झगड़ा चालू है, लड़ाई चालू है। इसको स्वरूप दिया जाता है ये सत्य की लड़ाई है, असत्य की लड़ाई है। हालांकि हमने इसके बारे में 2 साल पहले ही स्प्राउट्स नाम का एक न्यूज़पेपर अखबार है, मुंबई का मोस्ट डिस्कस न्यूज़पेपर है, वहां पे स्प्राउट्स में हमने इसके बारे में ऑलरेडी लिखा था कि प्रदीप अपना विवेक बिंद्रा जी है, उनकी पीएचडी फेक है। अभी जो संदीप माहेश्वरी जो लिंक भेज रहे हैं सबको कि इसमें आरबीआई की लिंक है, बाकी की आप जो फंसे हुए लोग हैं, पीड़ित बच्चे हैं, वो यहाँ पे उनकी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। वहां उन्होंने अपना स्प्राउट्स का एक रेफरेंस दिया है। हालांकि वो रेफरेंस में दिया है कि विवेक बिंद्रा जी की पीएचडी टोटल फेक है। ये 2 साल पहले मैंने लिखा था, इसके बार 2-3 बार भी लिखा था। आप ये आराम से पढ़ सकते हैं। आपको जब समय मिलेगा गूगल पे खाली मेरा नाम डालिए और आगे लिखिए विवेक बिंद्रा, आपको आसानी से लिंक मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका मुद्दा एक ही है, इसकी पीएचडी टोटल फेक है। ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, ये एक यूनिवर्सिटी है, एक कथित यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। हालांकि ये टोटली फेक है। ये कोलंबो की यूनिवर्सिटी मानी जाती है, लेकिन कोलंबो तो छोड़ दो, लेकिन किसी वर्ल्ड में किसी देश में इसको कोई प्रकार की परमिशन उन्होंने लिया नहीं है, मान्यता नहीं है। हाई वो पुरानी संस्था है, लेकिन उसको कोई, ये टोटल फेक यूनिवर्सिटी है। बिंद्रा जी ने वहां पे पीएचडी किया है। मेरा इतना ही कहना है कि लोगों को मिसगाइड आप क्यों करते हैं। ये पीएचडी के नाम पे लोगों ने बाजार बना दिया है। विवेक बिंद्रा जी ने पीएचडी लिया था, उसका फोटो वगैरह उन्होंने कहीं भी दिया नहीं। वो खाली लिखते मैंने मानद डिग्री ले लिया, मानद पीएचडी ले लिया, लेकिन ऑनररी पीएचडी ले लिया। लेकिन कहां से लिया, उसका कुछ तो फोटो वगैरह आना चाहिए। किधर भी नहीं। आप गूगल में पूरा सर्च करो, उनके आप ब्रोशर वगैरह ढूंढो, उसमें कहां भी उसका जिक्र नहीं है, कहां भी उसका डिटेल्स नहीं है। टोटली ये फेक है। एक ही जगह पे हमको ये मिला कि विवेक बिंद्रा जी ने यहाँ से पीएचडी लिया है, वो मानद पीएचडी लिया है, वो टोटली यूनिवर्सिटी ही फेक है। तो ये कहां से आ गया। हमने ये 2 साल पहले लिखा था, इतना भी लिखा था। मेरा पीएचडी के ऊपर बहुत सारे चैनल से महाराष्ट्र में उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। आकार D9 है, जय महाराष्ट्र नाम का हमारे महाराष्ट्र में एक बड़ा चैनल है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था पीएचडी के मैटर में। इस पीएचडी के चैनल, ये पीएचडी के बारे में, ये बोगस पीएचडी के बारे में मैंने साफ साफ मेरे ओपिनियन जो वो रखे थे। इसमें विवेक बिंद्रा जी का जो फेक पीएचडी का मुद्दा है, वो मैंने कितने बार लिया था, वो ओरली लिखा था, फिर राइटिंग में लिखा था। मैं डेट आपको बता सकता हूँ, 31 मई 2023 में हमने लिखा था। उसके पहले 27 मार्च 2002 में भी लिखा था। हालांकि 3-4 बार मैंने इसके बारे में लिखा था। एक बार उनका कॉल भी आया था, उनके लीगल टीम का मुझे कॉल भी आया था। उन्होंने मुझे बताया था कि आपने पूछा था कि ये कैसे आपने किया, कहां से लिया। मेरे पास सोर्स है, सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है, मैंने लिखा है, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। फिर आगे से उनका कॉल आना बंद हो गया। लेकिन ये विवेक बिंद्रा जी है, टोटली ये मिसयूज करते हैं। ये पीएचडी जो है, इसका लोगों को एक मानद पीएचडी का नाम बताकर ये सब लोगों को गुमराह करते, डॉक्टर लिखते। इसके पहले एक आदमी था, उसका नाम था स्नेह देसाई है, टोटल बोगस था। उसने भी ऐसे ही पीएचडी बोगस लिया था। बाद में उसका और प्रेस का कुछ झगड़ा हो गया, उसने पीएचडी लगाना छोड़ दिया कि उसने उसको धमकी दिया था। लेकिन वो भी मैंने लिखा था कि इनकी टोटल पीएचडी बोगस है। या ऐसे कई सारे लोग जो है जिनके पीएचडी टोटल बोगस है। जैसे विवेक बिंद्रा की पीएचडी बोगस है, स्नेह देसाई है, ऐसे श्री रविशंकर जी है, एक मोहन बुआ रामदास जी महाराष्ट्र के बड़े एक आध्यात्मिक प्रवचन करते हैं, प्रवचनकारी, उनकी पीएचडी बोगस है। एक बू अब्दुल्ला नाम का आदमी अभी दुनिया में घूम रहा है, वो सबको बता रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, दुबई से जाता हूँ, कि उसके पीएचडी टोटल फेक है। एक लोकेश मुनि नाम का आदमी है, आचार्य श्री लोकेश मुनि लगाता है, या आचार्य भी नहीं लगा सकते। तेरापंथी समाज का है। तेरापंथी समाज में एक ही गुरु होता है, हालांकि उसको आचार्य नाम की परमिशन लगाने की, वो भी परमिशन धर्म के अनुसार नहीं है। वो उसने पीएचडी लिया है, वो भी बोगस पीएचडी लिया है। दूसरी बात, वो बोल रहा है कि मैं मुनि हूं, लेकिन वो मुनि भी बोल नहीं सकते। उसने खुद का एनजीओ खड़ा किया है, वो विदेश में घूमता है, पैसों को टच भी कर नहीं सकते मुनि लोग। इनका व्रत कितना कठिन है। या ऐसे घूमता है, इसका नाम है आचार्य लोकेश मुनि, उसका नाम खाली लोकेश है, या आचार्य मुनि वो सब लगाता है। टोटली फ्रॉड आदमी है। इसकी एनजीओ की भी जानकारी होनी चाहिए, ये भी हमने आर्टिकल में लिखा था। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पीएचडी का उन्होंने बाजार मांडा है, और इसके ऐसे कई
इसके माध्यम से लोगों को गुमराह करने का ये काम जो है ये विवेक बिंद्रा जैसे लोग करते हैं। हालांकि आप बोलेंगे भी पीएचडी कहाँ मिलती है, कैसी मिलती है? भैया डिजिटल खाली एक प्रिंट आउट निकालता है और बड़े बड़े होटल में समारोह लेते हैं या किसी कॉलेज में वगैरह या किसी विद्यापीठ में, और ये ऐसा ये बोगस विद्यापीठ है। हमारे राजभवन में भी हुआ था, महाराष्ट्र के राजभवन में भी इन्होंने ऐसे एक फर्जी पीएचडी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। ये लोकेश मुनि भी बार बार जाता है राजभवन में, फर्जी पीएचडी वाला, ये कैसे घूम सकते हैं ये लोग? ये खुद के अवार्ड भी देते हैं। ऐसे कई सारे फर्जी पीएचडी बांटने वाले लोग यहाँ वहां घूम रहे हैं। एक पीयूष पंडित है, कल्याण जाना है, एक अभिषेक पांडे नाम का आदमी है, एक मधुकृष्ण नाम का आदमी है, एक सूर्यकांत राहुल नाम का आदमी, ये कई सारे लोग जो है ये फर्जी पीएचडी बांटने का धंधा करते हैं। साउथ ने उसके बारे में एक सीरीज लगाया था, उसमें बहुत सारे नाम उजागर हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया श्री रविशंकर जी को ऐसे बोगस पीएचडी दिया था, लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि हमने गलती से ले लिया। मेरा एक ही कहना है, जब आप किसी बड़े पोजीशन पे बैठते हो तो आपको कम से कम देखना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। आपके यहाँ टीम होती है, उन्होंने क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये हम किससे मिल रहे हैं। अभी संदीप माहेश्वरी जी के बारे में बहुत बता दूं तो संदीप माहेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा को अपने इन हाउस अपने प्रोग्राम में बुलाया था। जब आपने उनको प्रोग्राम में बुलाया तब उसका नीचे आपने क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? किसी को भी आप पकड़ के लाओगे या बुला के लाओगे तो इसमें आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ रहेगी? संदीप माहेश्वरी अभी उन्होंने वीडियो साइट को डिलीट किया होगा, लेकिन ये उन्होंने करना नहीं चाहिए था। फिर उसको बुलाया क्यों? जब आप किसी को भी बुलाते हो, भले आज का वीडियो आप 10 दिन के बाद करो, 20 दिन के बाद करो, आपके यहाँ टीम होती है, आप खुद को नहीं कर सकते, आपके पास टीम होती है, आपके पास मैन पावर होती है, तो आपने कम से कम परमिशन लेना चाहिए, किसी को पूछना चाहिए कि भाई इसका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। अभी आप बोलते ये आदमी फ्रॉड है, फिर आपने पहले उसको बुलाया क्यों मान सम्मान के साथ? तब ये ऐसी गलती आप क्यों बार बार कर रहे हैं? इसमें आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। तो मेरा एक ही अनुरोध है कि ये ऐसे फेक पीएचडी धारक जो लोग हैं उनसे आपने बचना चाहिए। सेकंड थिंग, मैं ये वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि अभी क्या चल रहा है दौर कि सब मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। ये सब झूठा मोटिवेशन है। ये मोटिवेटर्स कैसे, ये इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। अरे अपना एक ही इन्फ्लुएंसर है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, वो बड़ा इन्फ्लुएंसर था। ही वॉज अ किंग, ग्रेट किंग। अरे इनका इन्फ्लुएंस जिसका कुर्सी, सादा कुर्सी, उसका जो सिंहासन पे बैठते थे, वो कुर्सी की कीमत, वो सिंहासन की कीमत थी 32 मन सोने की। वो सिंहासन था 32 मन, यानी कितना हो गया? मेरे ख्याल से 9600 करोड़ के आसपास की कीमत हो सकती है। गोल्ड का था पूरा, उसमें हीरे वगैरह, माणिक, ये थे, बाकी जो ये थे प्रेशियस जो स्टोन्स थे, उसकी कीमत तक और भी करोड़ों में जाएगी। तो 9600 जैसे ये ऐसे 10-10 करोड़, 1000 करोड़ का ये सिंहासन खाली बैठने के लिए यूज करते थे। उसके पास 370 किले थे उस टाइम। ये कितने बड़े मोटिवेटर्स थे, ये कितने इन्फ्लुएंसर्स बड़े थे। हम लोग उनका क्यों आदर्श नहीं रहते? ये चिंदीगिरी, राखी सावंत जैसे आते हैं ना सब आइटमगढ़, जैसे ये विवेक बिंद्रा जैसे सब लोग आते हैं जाते हैं, स्नेह रसाई हो, बिंद्रा हो, ये सब आइटमगढ़ जैसे है। ये राखी सावंत कैसे करती रोल अपनी निभाता है? ये 4 दिन के बाद आएंगे, कमाएंगे, जाएंगे। इसमें फर्जत होती है, इसमें फंसते हैं बेचारे हमारे 19 और 25 के जो बड़े लिखे होते हैं, छोटे मोटे थोड़े से कम पढ़े होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो बेचारे फंसते हैं। उनके माँ बाप जो उनके ऊपर पूंजी लगाते हैं, वो बेचारे यहाँ पे फंसते हैं। ये बिंद्रा जी को हालांकि बहुत स्कोप था, उन्होंने शुरू में अच्छा भी काम किया था। बाद में इन्होंने ऐसा भी दावा किया है इस वीडियो में कि कोरोना के समय मैंने ये काम किया, वो काम किया। इनका एक ही धंधा होता है, इतना सा चैरिटी करो और इसको बड़ा पब्लिसिटी ले लो। 2 लाख 10 लाख 2 लाख डोनेट करेंगे और 10 करोड़ की पब्लिसिटी लेंगे। ये इनका सब फंडा होता है। बीच में तो उन्होंने इस्कॉन का सहारा ले लिया बिंद्रा जी ने। इस्कॉन के बारे में बाबा अच्छी बातें करते थे, मैं इस्कॉन का ये हूँ। अरे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण हमारा बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इसका नाम आप क्यों मिसयूज करते हैं? भगवत गीता का आप नाम क्यों मिसयूज करते हैं? वो बार बार बोलते कि भगवत गीता का मैं ये हूँ, मैं डिसाइपल हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, ऐसा वैसा। अरे गीता में यार ऐसा कैसा सिखा है? ये आप मिसगाइड कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। ये ऐसे बिंद्रा जी के लोग जो है उनके जूते को जूते मारने चाहिए। ये लोगों को इनके ऊपर लेकर एक्शन होनी चाहिए। ऐसे कई आगे इसके पहले भी कई लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं, लेकिन ये फ्रॉड अपने संदीप माहेश्वरी उजागर किया है। हालांकि जैसे मैंने बताया 2 साल पहले स्काउट्स ने भी उसके बाद जिक्र किया था कि ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, ये एमएलएम वगैरह कर रहे हैं, सब टोटली फ्रॉड लोग हैं टोटल। ये इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात बताना चाहता हूं कि आप बता रहे हैं अभी कि ऐसे पीएचडी का मैटर, ये पीएचडी ऐसे बहुत सारे भारत में लोग हैं ऐसे जो बोगस पीएचडी का, जैसे फ्रांसिस डेविडेटो नाम का एक आदमी है, वो बिशप कह रहा, वो बिशप है, ये पूना में थे पहले। ये तो पॉस्को का आरोपी था ये पहले।
ये पॉस्को का आरोपी था, इनकी पीएचडी जो है वो टोटली बोगस है। वो तो 2 साल से वांटेड भी था, मैंने इसके ऊपर भी आर्टिकल लिखा था, ये वांटेड था बिशप डाबरे पुलिसों के अनुसार, लेकिन वो अभी सब मिली जुली होती है। बाद में उसको क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पॉस्को का आरोपी था, पहली बात। सेकंड थिंग, बिशप डाबरे के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी पीएचडी टोटल बोगस है। ये उन्होंने बताया कि मैंने संत तुकाराम के ऊपर पीएचडी किया है, और वो कहाँ से किया है, तो जीवनदीप यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है, पुणे में है। ये जीवनदीप यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ही नहीं है, उसके नाम में खाली यूनिवर्सिटी वर्ड है। नाम में यूनिवर्सिटी वर्ड आने से कोई विद्यापीठ नहीं बन सकती, यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। ये पुराने रूल के अनुसार उन्होंने एनजीओ नाम से दिया है, कॉलेज के नाम से, ये खाली कॉलेज है। तो इन्होंने संत तुकाराम के ऊपर ले लिए। भारत में एक फैड है, कोई भी ऐसा आया क्रिश्चियन हिंदू, क्रिश्चियन मुसलमान, हिंदू मुसलमान, तो उनको अच्छा सा लगता है, तो ये सूडो सेक्युलर लोग है, इन्होंने इसका मिसगाइड किया, लोगों को बोला मैंने पीएचडी हूँ तुकाराम के ऊपर, पीएचडी क्यों, शरद पवार जी ने उनको सहारा ले लिया। ये सब ऐसे गलत फहमी लोगों में बैठने के लोग काम करते हैं, ये सब गंदगी है, ये इनको सबको हटाना चाहिए। ये विवेक बिंद्रा जैसे लोग जो है पीएचडी, जो बोगस पीएचडी लेकर बैठते हैं, इनको भी ऐसे तरह हटाना चाहिए जो वो क्राइम करते। अभी उन्होंने बीच में नितिन गडकरी जी को लाया, अरे नितिन गडकरी जी को समझना चाहिए ना, कम से कम आप किसके यहाँ जाते हो, आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, आपके पास भी टीम रहता है। ये भी काम नहीं, ऐसे ये किसने बुलाया, चले गए, बीच में बागेश्वर महाराज आ गए, अरे कैसा, ये कौन सा महाराज ऐसा है, हाँ ये कौन सा ऐसा महाराज है, ये टोटली फ्रॉड लोग है टोटली, इनके पीछे आप क्यों लगते हो बार बार। अरे अपना इन्फ्लुएंसर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, आचार्य चाणक्य है। अरे चाणक्य जब नहीं होते तो आज भारत का उसी 2500 साल की बात है, ये चाणक्य जी नहीं होते, जो सिकंदर को टक्कर नहीं दिया होता, तो आप तक ग्रीकों ने अपना साम्राज्य पूरा खलास किया होता और भारत का पूरा नामशेष हो जाते। भारत उसी समय, जब छत्रपति शिवाजी नहीं होते तो भारत उसी समय हाथ में जाता। चाणक्य जी नहीं होते तो भारत भी वैसे उसका भी वैसा ही हाल हो जाता। मैं यही माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसे फ्रॉड लोगों से आपको दूर, आपको इन्फ्लुएंसर ही चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र बार बार सुनो, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ओरिजिनल बुक्स है वो बार बार पढ़ो, आप खुद पढ़ो, खुद एनालिसिस करो उसके ऊपर। अरे कितने टैक्टिक्स कैसा यूज करने का, कैसा वैसा। अरे सूरत के ऊपर उन्होंने छापा मारा था, ये सूरत की लूट नहीं थी, ये सूरत की महालक्ष्मी थी, ये जनता के लिए उन्होंने किया था। ये क्यों किया था, क्या किया था, थोड़ा रिसर्च करो, उसके थोड़ा एनालिसिस करो। ये सूरत की महालक्ष्मी उन्होंने यहाँ पे क्यों लाई, महाराष्ट्र में क्यों लाई, थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। इतना बड़ा अपना आइकॉन है, इतना बड़ा अपना इन्फ्लुएंसर है, हम लोग क्यों चिंदीगिरी के पीछे लगते विदेशी लोगों के जैसे। ये सब चिंदी लोग है सब, इनको यहाँ कंटेंट रेडीमेड उनको मिलता है, कंटेंट राइटर कंटेंट लिख के देता है, वो पोपट की जैसे खाली बातें करते हैं। हालांकि कितने समय मैंने देखा है कि इनके यहाँ ये अपना टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह जैसी चीजें लगाई जाती है, इसके माध्यम से बोलते हैं, उनको खुद तो नॉलेज कुछ भी नहीं होता, उसमें भी 90% नॉलेज जो होता है वो वहां से फॉरेन से वो कॉपी किया जाता है। यदि आपको बिजनेस ही खोलना है तो पहले बैंक में जाओ, बैंक के मैनेजर से दोस्ती करो, आप पहले पैन कार्ड, आधार, ये सब चीजें समझ लो, छोटी छोटी चीजें समझना जरूरी है। एलन मस्क ने क्या किया, वो क्या किया, आपने क्या देना देना एलन मस्क से। अरे अपने इन्फ्लुएंसर्स ढूंढो, अपने लोग, अपने पास जो बिजनेसमैन लोग थे उनका कुछ तो देखो, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वो आपस में आपसे सब निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहिए और अपना आइकॉन चुनिए, अपने इन्फ्लुएंसर्स चुनिए, उनके जो भगवत गीता है वो रियल तरीके से पढ़ो, लेकिन ऐसे गंदगी नहीं चाहिए इसमें, ऐसी बिंद्रा जी की जैसी। ठीक है, ये माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आप समझदार हो, आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। संदीप जी, महेश जी अच्छा कदम उठाया, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्ते।